बात बहुत पुरानी है। एक बार एक सम्राट का एक वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो गई। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू हो गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उसे संभालने के लिए बहुत ही बुद्धिमान और एक दूर की सोच रखने वाले वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गयी और पूरे राज्य भर से विभिन्न समझदार और बुद्धिमान और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और आगे फिर उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गयी और अंत में केवल 3 व्यक्तियों को चुनकर उन्हें राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के कक्ष में ठहराया गया और सम्राट द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी इन तीनों में से उत्तीर्ण होगा उन्हें राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि शाम होते होते ये बात पूरी राजधानी में फैल गई। सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे नगर में इस बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अलग परीक्षा लेने वाला था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। उस ताले को राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञों और इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे। उन अंकों के बीच में एक पहेली छिपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर पाएगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों तक भी पहुंच गई। कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर से एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर गणित के कुछ अंक लिखे हुए हैं जिनमें एक पहेली छिपी हुई है। तीनों में से जो भी उन अंकों का प्रयोग कर उस पहेली को हल कर लेगा और पहले दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा उसे उस साम्राज्य का वजीर बना दिया जाएगा। ये सुनते ही उन तीनों में से 2 बाजार की तरफ भागे कि गणित के विषय में जो भी किताबें मिल सकती थी उन्हें वो ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वो सबसे अजीब था। वो कहीं नहीं गया और अंधेरा होते ही ओढ़ कर सो गया। उसको देखकर बाकी दोनों ने सोचा कि शायद इसने परीक्षा से डर कर परीक्षा में न बैठने का निर्णय ले लिया है या फिर शायद इसे भरोसा नहीं है कि जो खबर सुनी है वो सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक न समझा क्योंकि ऐसा मौका जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे रात भर किताबें पढ़ते रहे। ताले से संबंधित उन्हें जो भी साहित्य मिला उन्होंने रात भर में उसे पढ़ डाला। सुबह हुई और वो तीसरा व्यक्ति भी सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहाँ उन्हें पता चला कि जो बात उन्होंने सुनी थी वो सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष में बंद कर दिया गया और बाहर से एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इस ताले के ऊपर अंकों की पहेली को हल कर लेगा वही इस ताले को खोलकर बाहर आ सकेगा और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना दूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर वो सम्राट वहाँ से चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में छिपाकर कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने अपनी किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज पर उतार कर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन जो वो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ भी नहीं किया। वो अपनी आंखें बंद करके कमरे के कोने में शांति से बैठ गया। उसे चुपचाप बैठा देखकर उन दोनों ने तंज कसते हुए कहा, हार मान गए क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। जैसे वो डर गया हो, उसने हार मान ली हो और वो कोई प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उसका मन एकदम शांत था और उसकी आंखों से स्थिरता झलक रही थी। वो परेशान नहीं दिख रहा था। कुछ देर वो बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो उठा और दरवाजे के पास आया। धीरे से उसे धक्का दिया और ये क्या, दरवाजा खुल गया और वे कमरे से बाहर चला गया और वे दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही उलझे रहे। उन्हें पता भी न चला कि वो तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें इस बात का पता तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को अपने साथ लेकर आए और बोले, बंद करो अपनी किताबें। जिसे बाहर निकलना था वो तो निकल गया। ये देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने बोला, ताला तो लगाया ही नहीं गया था क्योंकि बंद ताले को खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही न गया हो उसे कैसे खोलोगे? ये आदमी तुम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार है क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। क्योंकि इसने ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे ज्यादा समझदार है जो समस्या को हल करने से पहले ये जानने का प्रयास करे कि असल में समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है और हम इसे अपने राज्य का वजीर नियुक्त करते हैं।